पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है और इस बीच कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने सर्जिकल स्ट्राइक के दावों पर सवाल उठाकर एक बार फिर से विवाद खड़ा कर दिया। चन्नी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का कोई सबूत ही नहीं है। कांग्रेस ने फिर सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा है। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद पंजाब के पूर्व सीएम और सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक के दावे किए गए थे, लेकिन सबूत कहां है? आज तक पता नहीं चला कि कहां स्ट्राइक हुई। कहीं बम गिरेगा तो पता नहीं चलेगा क्या? आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहां स्ट्राइक हुए हैं, कहां बंदे मारे गए थे उस समय, कहां वहां पाकिस्तान में हुआ था। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। हालांकि विवाद बढ़ता देख चन्नी ने सफाई दी और कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, लेकिन बीजेपी उनके बयान के बाद हमलावर है। चरण सिंह चन्नी के ताजा बयान ने एक बार फिर से प्रमाणित कर दिया कि कांग्रेस लश्कर पाकिस्तान है और कांग्रेस के तमाम नेता लश्कर पाकिस्तान के मुजाहिद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना पड़ोसी देश को सख्त संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत की ताकत सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि हमारी एकता भी है। और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना रशिया दौरा रद्द कर दिया है। पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के दौरे पर थे, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम में 58,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद पहली बार आंध्र प्रदेश पहुंचे पीएम मोदी ने पाकिस्तान को परोक्ष रूप से संदेश देते हुए कहा कि आज भारत की ताकत सिर्फ हमारे हथियार नहीं बल्कि हमारी एकता भी है। आज भारत की ताकत सिर्फ हमारे हथियार ही नहीं है बल्कि हमारी एकता भी है। वहीं पहलगाम हमले के 11 दिन बीत जाने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस ने फिर सवाल उठाए। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद 24 अप्रैल को सीडब्ल्यूसी की आपात बैठक हुई थी। उसमें हमने प्रस्ताव पास कर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में और आतंकवादियों को सबक सिखाने में सरकार को सभी संभव सहयोग देने की बात कही थी। पर इस घटना के कई दिन बाद भी सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट रणनीति सामने नहीं आई है। भारत और पाकिस्तान से तनातनी के बीच पीएम मोदी के बाद अब राजनाथ सिंह ने भी रूस का दौरा रद्द कर दिया है। उन्हें 9 मई को रूस की विक्ट्री डे परेड में शामिल होना था। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लोग आग के तांडव से खौफजदा हो गए हैं, जहां जंगल में लगी आग तेजी से फैल रही है, जिससे यहां पर रहने वाले लोगों को बड़े खतरे का डर सता रहा है। भीषण लपटों में घिरा जंगल, आग का ऐसा तांडव जो मानो पूरा जंगल ही खाक कर देने पर आमादा हो। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जंगल में लगी आग देखकर लोगों के माथे की शिकन बढ़ गई है। शुक्रवार को अचानक ही जंगल में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग लाडू रफियाबाद के जंगल में लगी है, जो हवा के साथ तेजी से भड़की। देखते ही देखते आग ने जंगल के बड़े इलाके को अपने आगोश में ले लिया। जंगल में आग की बड़ी लपटों को देखने के बाद आसपास के लोगों में दहशत मच गई। लोगों की माने तो आग लगने की जानकारी काफी पहले ही फायर ब्रिगेड टीम को दे दी गई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर देरी से पहुंची, जिस वजह से जंगल में लगी आग को फैलने का मौका मिल गया। हालांकि मौके पर पहुंचने के बाद फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। वहीं आग बुझाने की इस कोशिश में स्थानीय लोग भी जुटे हुए दिखाई दिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।